वाकई की तहकीकात से चीन मुतमईन है। रावलपिंडी इस्लामाबाद की 700 घंटे की वीडियोस देखी। अफगान सफीर की बेटी का केस अगवा का नहीं है। अफगानिस्तान और भारत इसे नई शक्ल देने की कोशिश कर रहे हैं। चाहते हैं अफगान सफीर की बेटी तहकीकात का हिस्सा बने। मुसलमानों का लीडर उभर रहा है। वो इसराइल और इंडिया को एक आंख नहीं भाता। वो फोन भी है कि इमरान खान का कर रहे थे। इंडियन और इसराइल और एंटी पाकिस्तान लॉबी पाकिस्तान के खिलाफ अनडिक्लेयर हाइब्रिड वॉर शुरू की गई है। इंटरनेशनल पावर्स नहीं चाहते कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हिमालय से बुलंद हो, इसलिए वो दासू जैसे कदम उन्होंने उठाए हैं। हमने इन्वेस्टिगेशन दासू डैम की मुकम्मल की है। चाइनीज हुकूमत हमसे मुतमिन है। हमने 700 घंटे इस्लामाबाद और रावलपिंडी की फुटेज को देखा है और चारों के चारों टैक्सी ड्राइवर का कोई ट्रैक रिकॉर्ड गलत नहीं है। उनकी दरखास्त और हमारी तफ्तीश में जमीन आसमान का फर्क है। किसी टैक्सी में कोई आदमी नहीं बैठा और हमारी तफ्तीश में ये अगवा का केस नहीं है। अफगानी और इंडियंस इसको नई शक्ल देने के कोशिशें कर रहे हैं, जबकि हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मुनासिब होता कि अफगान सफीर ना जाते। हमारी ख्वाहिश है कि एम्बेसडर साहबा की बेटी वो खुद इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बने। यहाँ होना भी जरूरी है, लेकिन स्टेट उनका केस लड़ेगी। मरियम नवाज कश्मीर की इलेक्शन मुहिम नहीं कर रही, वो इमरान खान के खिलाफ मुहिम चला रही हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, मरियम नवाज कहती हैं इस्लामाबाद में धरना देंगी, ये हार का एतराफ है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में बल्ले की अक्सरियत और जीत होगी। इमरान खान की क़यादत में मुल्क आगे बढ़ेगा। कश्मीर में मरियम नवाज इलेक्शन मुहिम कश्मीर की नहीं कर रही, नवाज शरीफ को लाने के लिए नहीं कर रही, वो इमरान खान के खिलाफ कर रही है कि अगर पीटीआई जो है वो जीत गई, ये हार का पहले एतराफ है। तो पीटीआई जीतने जा रही है, बल्ले की हुकूमत होगी, बल्ले की अक्सरियत होगी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में। लेकिन जो वो ये कह रही हैं कि वो इस्लामाबाद में हारने के बाद धरना देंगी, तो बड़ी खुशी से धरना उनका शौक है। पिछले दिसंबर से इस हुकूमत के खात्मे का वो ऐलान कर रही हैं। बजट भी पास हो गया है। इमरान खान की क़यादती में ये मुल्क आगे बढ़ेगा। जिस मुल्क को ये डिफ़ॉल्ट करना चाहते थे, जिस मुल्क को ये प्रॉब्लम में डालना चाहते थे, वो मुल्क बहरानों से निकल रहा है और इमरान खान की क़यादत में और निकलेगा। और अब कोरोना की अपडेट। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की चौथी लहर शिद्दत इख्तियार करने लगी। अहम शहरों में वायरस के फैलाव में तेजी आ गई। ज़राए के मुताबिक कोरोना की यौमिया बुलंद तरीन शरह गिलगित में 28.9% रिकॉर्ड की गई। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 25% से जायद रही। मुजफ्फराबाद में कोरोना केसेस की शरह 13.2% रिकॉर्ड हुई। पेशावर में कोरोना का फैलाव 10%, रावलपिंडी में 7.3% और लाहौर में 3.7% रहा। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC के इजलास में ईद उल अज़हा से मुताल्लिक SOPs पर अमल दरामद और इस्लामाबाद, कराची और गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना के फैलाव पर गौर किया गया। इजलास में हुकूमत सिंध के कोरोना रोकने के इजाफी इकदाम पर इजहार इत्मीनान किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क में सिर्फ ईद उल अज़हा के दिन वैक्सीन मराकज़ बंद रहेंगे। NCOC ने तमाम सूबों की इंतजामिया को SOPs पे अमल यकीनी बनाने के लिए हिदायत जारी कर दी। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं, बरतानिया में वैक्सीनेशन दुनिया के लिए बेहतरीन मिसाल है। बरतानिया में वैक्सीनेशन कोविड के सेहत पर असरात को कम कर रही है। कोविड की मौजूदा लहर में बरतानिया में केसेस की तादाद गुज़श्ता लहर जितनी ही है, लेकिन वैक्सीनेशन के बायस बरतानवी शहरियों के अस्पताल में दाखिले की शरह बहुत कम है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह चौथी कंपनी को भी वेंटिलेटर बनाने का लाइसेंस मिल गया। इस साल उम्मीद है हम वेंट्स एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। फैसलाबाद में हेल्थ सिटी बनाया था, सितंबर में ऑटो डिस्पोजल सिरिंज बनाना शुरू कर देंगे। और यहाँ आपको खबर दें कि कराची में शारा फैसल पर खातून टीचर को हिरासा करने के वाक़े पर खातून को हिरासा करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद है। नज़ीर, क्या कहना है इस मुलजिम का? देखें, सबसे पहले तो अभी इसको गिरफ्तार करने के बाद थाने मुंतकिल किया गया है। शारा फैसल पर इसने खातून टीचर को हिरासा किया था और ARY न्यूज़ ने गुज़श्ता रोज ये खबर नशर की थी, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई है और हमजा मुगल नामी इस मुलजिम को गिरफ्तार किया है। SSP साजिद सदोज़ई का कहना है कि इस पुलिस ने इसको उमर कॉलोनी से गिरफ्तार किया है और पूरे शारा फैसल पर मुलजिम अपने साथियों के हमरा टीचर को हरासा करता रहा। इस मुलजिम
के खिलाफ जो वीडियो बनाई गई थी उसमें उसको वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। इसके अलावा इसने रिक्शा ड्राइवर को भी धमकियां दी और साइड को रोकने की कोशिश की, लेकिन रिक्शा ड्राइवर ने रिक्शा ना रोका और जब ट्रैफिक चौकी पर रोका तो ये वहां से फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने इस वीडियो की मदद से इसकी तस्वीर हासिल की और फिर नादरा के डेटा से इसकी दीगर तफसीलात हासिल की और इसको तो नजीर, कोई इस पर मुकदमा दर्ज किया गया है? देखें, ये तो इब्तिदाई अभी मामला है, इसको अभी तो थाने मुंतकिल किया है और यकीनन पुलिस इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करेगी। अगर इसके अंदर मुद्दई सामने आ जाता है, जो टीचर थी अगर वो आ जाती हैं तो फिर बाकायदा एक मुद्दई इसके जानिब बन जाएगा। अगर नहीं भी आती तो पुलिस इसको सरकार मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर सकती है। शुक्रिया नजीर आपका। खबर गुजरांवाला से, जहां शौहर की तीसरी शादी पर पहली बीवी ने शादी हॉल में हंगामा कर दिया। शादी हॉल में लातों, घूंसों और मुक्कों का आज़ादाना इस्तेमाल किया। इसी पर मजीद मालूमात लेंगे हमारे नुमाइंदे गुलाम फरीद से। गुलाम फरीद, ये हैट्रिक नहीं होने पाई इस शख्स की? मेरी इजाजत के बगैर शादी, क्योंकि शौहर की तीसरी शादी पर वहाँ पर हल्ला बोल दिया। जो पहली बीवी थी वो मैरिज हॉल पहुँच गई। वहाँ पर काफी सारे जो लोग थे जमा थे और जब एक फरीक ने दूसरे पर वार किया तो दोनों फरीक जो हैं वो आमने सामने आ गए। वहाँ पर लातों से, घूंसों और का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। पूरा जो मैरिज हॉल है ये मैदान जंग बन गया और जो खवातीन हैं उन्होंने खवातीन को निशाना बनाया, जबकि जो मर्द हैं वहाँ पर मौजूद वो एक दूसरे को घूंसे मारते रहे। कुछ जो तमाशाई थे वहाँ पर उनको छुड़ाने की कोशिश भी करते थे। पुलिस को मैरिज हॉल की तरफ से इतला दी गई, लेकिन पुलिस जो है वो काफ़ी देर से पहुंची। इससे पहले जो है वहाँ वो मैदान जंग बना रहा शादी हॉल। जब पुलिस आई तो पुलिस ने इस मामले को रफा दफा करवाया और दोनों को थाने बुलवाया गया। ये जो वाक़या है तीनों कबल की ये फुटेज है जिस पर ये सारा मामला जो है वहाँ पे हुए। अभी दोनों ग्रुपों में सुलह करवा दी गई है, पुलिस की तरफ से कहा गया है। जी ठीक है गुलाम फरीद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ हादसात में 3 बच्चों समेत 9 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। चलास में सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी है। एबटाबाद में अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स बारिश के पानी में डूब गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशें कीमती जानों और इमलाक को नुकसान पहुंचा रही हैं। मियावाली में बारिश से मकान की छत गिर गई, 7 साल बच्ची जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हुए। कोहाट में भी छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, मियाँ बीवी समेत 4 अफराद जख्मी हुए। शेखुपुरा में घर की छत गिरने से 2 अफराद मलबे तले दब गए। गुजरांवाला में मकान की छत गिरने से माँ बेटा जख्मी। चिन्योट में छत गिरने से खातून जख्मी हो गयी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने 6 अफराद की जान ले ली, 7 अफराद जख्मी हुए। एबटाबाद में अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स डूब गया, कई वार्ड्स तालाब का मंजर पेश करने लगे। मरीज और अमले को शदीद परेशानी का सामना है। चिलास में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी, बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। लैंड स्लाइडिंग से कई मकामात पर सड़कें बंद हो गयीं। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक बाबूसर नारा नेशनल हाईवे, शाहराह कराकरुम, गेटी दास और लालू सर झील के करीब शाहराह ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई हैं। कराची की मवेशी मंडी में जानवर महंगे होने के बायस शहरियों का इलाकाई सतह पर लगने वाली मंडियों का रुख, लेकिन शहरियों का कहना है कि यहाँ भी कुर्बानी के जानवरों की कीमतें पहुंच से बाहर हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अफजल परवेज से। जी बिल्कुल, सुपर हाईवे मवेशी मंडी पर कुर्बानी के जानवरों का छट जाना और बढ़ती हुई कीमतों के पेश नज़र शहरियों ने अब रुख किया है इलाकाई सतहों पर लगने वाली मंडियों का। ताहम मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ हसन स्क्वायर के करीब ईसा नगरी के मुकाम पर। इस वक्त जो है एक बकरा मंडी लगी हुई है, जहाँ मेरे पस मंज़र में आप देख सकते हैं कि शहरियों की बड़ी तादाद बकरा ख़रीदने में जो है मसरूफ़ नज़र आती है। लेकिन यहाँ भी इस वक्त जो है बढ़ती हुई कीमतों के पेश नज़र शहरी परेशान हाल नज़र आते हैं। यहाँ भी तकरीबन 70,000, 60,000 और 80,000 रुपये के रेट के मुताबिक जो है बकरा फ़रोख्त किया जा रहा है। इलाकाई सतह पर लगने वाली मवेशी मंडी के जो लोग हैं उन्होंने भी अपनी कीमतें बढ़ा दी हैं। जी
पेशावर की मवेशी मंडी का रुख करें, जहां पर कुर्बानी के लिए जानवरों की कीमतें कम न हो सकी। शहरी मनपसंद जानवर खरीदने में नाकाम हैं। का जानवर खरीदने के लिए शहरियों ने मवेशी मंडियों में डेरे डाल रखे हैं, मगर मुनासिब कीमत पर कुर्बानी का जानवर ना मिलने पर शहरी खूब परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जानवरों की कीमतें हैं कि मुसलसल बढ़ रही हैं। रेट बहुत ज्यादा है, तकरीबन डबल रेट चल रहे हैं मंडी में। इस वजह से जानवर भी ज्यादा नहीं है और खरीदार आते हैं पर जानवर मिलते ही नहीं है सस्ते। पेशावर की मंडियों में खरीदार ज्यादा और जानवर कम नजर आ रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि पंजाब से जानवर आना कम हो गए, इस वजह से कीमतों में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता रोज से जारी बारिश ने भी मंडियों की रौनक मांद कर दी है। इधर जानवरों की कीमतों में भी 2 रोज में 10 से 15% इजाफा नजर आ रहा है। कैमरामैन वाहिदुल्लाह के साथ अदनान तारिक, ARY न्यूज़, पेशावर। मुल्तान मवेशी मंडी में शदीद रश है। गाय हो या बकरा, कीमत लाखों में डिमांड की जा रही है, जिस पर खरीदार परेशान है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे राना फारूक से। बिल्कुल मंडी मवेशी में इस वक्त शदीद रश है, वक्त कम रह गया है और लोगों की ख्वाहिश है कि वो जल्द से जल्द सस्ता और प्यारा जानवर खरीदें। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। जनाब ये बताइएगा, कोई जानवर पसंद आया आपको? कितने में तय हुआ? भाईजान ऐसे है, छोटे छोटे बकरे को भी हाथ लगाते हैं, लाखों में रेट मांगते हैं। हमें तो ऐसे लग रहा है इस दफा खाली हाथ जाना पड़ेगा। बकरे को हाथ लगाते हैं, बकरा लाख से कम नहीं है, 90,000 से कम नहीं है। सुबह से आए हुए हैं, इतनी महंगाई है, हद से ज्यादा महंगाई है। यहाँ पर व्यापारी मौजूद हैं। आप बकरा क्यों नहीं दे रहे इनको? हमारा जो बकरा है ना, इसकी कीमत बहुत कम रेट लगा रहे हैं। जो इधर हमने 2 साल से पाला है इसको। यहाँ पर इस मंडी में कहीं पर भी बकरा हो, बैल या गाय, सस्ता जानवर दिखाई नहीं दे रहा। जी, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से PTI रहनुमाओं की मुलाकात में सिंध के हवाले से अहम फैसले किए गए। मुलाकात में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, अली जैदी, कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख और दीगर रहनुमा भी शरीक थे। ज़राए का कहना है अगस्त में वज़ीर-ए-आज़म सिंध का दौरा करेंगे। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म जलसों से भी खिताब करेंगे। मोहतरमा एक बार फिर पकड़ी गई। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहती हैं, मोहतरमा सिर्फ तब सच बोलती हैं जब नहीं बोलती। रेडियो पाकिस्तान पर तकरीर नशर नहीं होती। LOC का इलाका जहां मरियम ने दावा किया वहां भी रेडियो सर्विस नहीं है। ये कहीं बॉर्डर के उस पार तो नहीं निकल गई। कल मरियम सफ्तार इमरान खान के खिलाफ हर्जा सिराई करती रहीं। आज आलमी मीडिया ने फिर उनके वालिद और इसराइल के गठजोड़ को बेनकाब कर दिया। इसराइल के साथ नवाज शरीफ सरकारी हुकाम और इमरान खान के फ़ोन हैक करते रहे, जबकि मूडी इसराइल के साथ मिलकर अपनी ऑपोजिशन के फ़ोन हैक करता रहा। अहम खबर आपको देंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ ने जमायमा गोल्ड स्मिथ को जवाबी ट्वीट किया। उनके ट्वीट के जवाब में उनका यह कहना था कि मुझे आप या आपके बच्चों की ज़ाती ज़िंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं, मेरे पास और बहुत कुछ कहने और करने को है। और उनके साथ उन्होंने ये भी कहा कि आपके साबिका शौहर दूसरों की फैमिलीज़ के लिए जहर उगल रहे हैं। अगर वो यही करते रहेंगे तो फिर दूसरों को भी हरबे अपनाना आते हैं। अगर किसी को जिम्मेदार ठहराना है तो वो अपने साबिका शौहर को ठहराएं। ये ट्वीट किया है मरियम नवाज शरीफ ने और इसमें उन्होंने निशाना बनाया है जमायमा गोल्ड स्मिथ को। फेटिफ पर भारतीय वजीर खारजा का बयान इस बात का एकास है जो हमने पिछले 6 साल से कह रहे हैं। वफाकी वजीर हमाद अजहर कहते हैं, दुनिया ने ये फोरम मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की नहूसत से निजात के लिए बनाया था, मगर भारत ने इसे सियासी अज़ाइम और अपने दुश्मनों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया। वो हालिया बयान है इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर का FATF के हवाले से। वो इस बात की अक्कासी करता है जो हम पिछले 6 साल से बल्कि हम ये कह रहे हैं कि FATF का जो फोरम है वो इंडिया जो है उसको सियासी निशाना बना रहा है। सारे दुनिया के ममालिक ने ये फोरम इकट्ठे होकर बनाया कि मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की जो नहूसत है उसको निकाला जाए, लेकिन इंडिया ने इसको अपने सियासी अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। ख़ित्ते में जो उसकी दुश्मनियाँ हैं अक्सर ममालिक के साथ, उनको निशाना बनाने के लिए उन्होंने FATF के मामलात को इस्तेमाल किया। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की जो प्रोग्रेस है वो उससे कोई इनकार नहीं कर सकता और हम इंशाल्लाह जल्द ही FATF की ग्रे लिस्ट से भी निकलेंगे और अपने दोनों एक्शन प्लान भी मुकम्मल करेंगे।
अहम खबर, तालिबान ने अफगानिस्तान के सरहदी जिला स्पिन बोल्दक में अफगान कर्नल अयूब काकी के घर से पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड बरामद कर लिया। बरामद शनाख्ती कार्ड में चमन का रिहायशी पता दर्ज है और शनाख्ती कार्ड 2002 में जारी हुआ। 2007 में इसकी मयाद खत्म हो गई। शनाख्ती कार्ड की तस्वीर आप देख सकते हैं एयरवाई की स्क्रीन पर और बताया जाता है कि जिला स्पिन बोल्दक है जहां अफगान कर्नल अयूब काकी के घर से ये शनाख्ती कार्ड बरामद हुआ है और इसमें रिहायशी पता चमन का दर्ज है। और पीर सैयद शाह अब्दुल हक गिलानी लालाजी सरकार रहमतुल्लाह अलैह का पहला सालाना उर्स गोलड़ा शरीफ में अकीदत व एहतराम से मनाया गया। 2 रोज़ा उर्स की तकरीबा सज्जादा निशान दरगाह आलिया गोलड़ा शरीफ पीर सैयद मोइनुल हक गिलानी पीर सैयद कुतुबुल हक गिलानी की ज़ेर सरपरस्ती हुई। उर्स में मुल्क भर से कसीर तादाद में ज़ायरीन शरीक हुए। उलमा ने खिताबात में पीर सैयद शाह अब्दुल हक गिलानी की रूहानी इल्मी दीनी और मिली खिदमत बयान की। महफिल समा का इनेकाद किया गया। मज़ार पर फूल चढ़ाए गए। सज्जादा नशीन गोलड़ा शरीफ पीर सैयद मोइनुल हक गिलानी ने दुआ करवाई। और हर बार की तरह इस बार भी एयरवाई न्यूज़ ने रखा है अपने नाजरीन का खास ख्याल। बड़ी ईद पर तफरीह से भरपूर प्रोग्राम पेश किए जाएंगे जो नाजरीन की खुशियों को दोबाला करेंगे। जहाँ जहाँ पर आज ईद मनाई जा रही है, आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। जिंदगी दी जमा पूंजी कसाई उत्ते लाई है। हमारी एक ही याशी है, वो है कि रेस्टोरेंट ढूंढकर खाना। मनाएं बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ ARY न्यूज़ के संग। किसी को पाकिस्तान के लिए इंटरेस्ट नहीं है, सब अपने जाती मफाद के लिए जो है जंग लड़ रहे हैं। करें बड़े दिन का शानदार आगाज बाखबर सवेरा के साथ। दिल खोलकर खिलखिलाइए होशियारों के साथ होशियारियां में। थे ना जा तू मेरे कुल बै के पट्ठे खा वे मेरे बकरिया। टीवी स्क्रीन पर पहली बार एक साथ होंगे अनवर मकसूद और बिलाल मकसूद वसीम बादामी के साथ। करंट रजीम के बारे में क्या राय है? घबराया हुआ है। वो तो हमें कह रहे हैं घबराना नहीं है। तो ये नहीं कहना चाहिए कि इमरान घबराया। One word for नवाज शरीफ। अच्छा मैं लंदन जा रहा हूँ। मासूमाना सवालात स्पेशल वसीम बादामी के साथ होंगे फहद मुस्तफा, अहमद शाह, शकील सिद्दीकी और रऊफ लाला। दुनिया क्रिकेट के 2 लेजेंड्स वसीम अकरम और यूनुस खान से होंगी माजी और हाल की बातें। दुनिया का कंप्लीट बैट्समैन कौन है? बाबर आजम। कप्तान शाहिद अफरीदी, मोहम्मद यूसुफ। क्लासिक इंडिया में मैच के बाद जो है वो शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी ये सब क्लब पहुंच गए। उन्होंने तो फड़ लिया, लेकिन तुसी उधर की कर रहे थे? भाई मैं कप्तान था, मैं कुछ भी कर सकता था। वो निके निके बच्चे सन। बड़ी ईद पर हमारे मेहमान में बनेंगे हमारे मेहमान शहरोज सब्जवारी और सदफ कमल। बड़ी ईद बड़ा त्योहार, ईद का दिन। आप गुनगुनाते भी हैं? मेरे बाथरूम में कुंडी नहीं है ना। बकरा ईद के नमकीन और मजेदार पकवानों का मुकाबला देखें सदफ अब्दुल जब्बार के साथ ईद जायका में। दम निकाल दिया। बिरयानी बिरयानी बिरयानी। कुर्बानी के गोश्त को पकाने के टोटके क्या क्या होते हैं ये जानिए जहां बीन में। जिस घर में भी कुर्बानी होती है उसके बाद एक स्मेल सी आ जाती है। आपके घर की सारी स्मेल ये पानी है। और रसीद पर याद करेंगे खुसूसी डॉक्यूमेंट्री में पाकिस्तान की शान तारिक अजीज और लेजेंडरी अदाकार दिलीप कुमार को। तो मनाए ईद उल अजहा की नमकीन और लज्जत भरी खुशियाँ सिर्फ ARY न्यूज़ के साथ। बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।